मैं इस समय क्रेमलिन के ठीक सामने हूं और यहीं पर मुझे एक ऐसी लोकेशन के बारे में पता चली जहां पर यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति जेलेंस्की आया करते थे, सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए और सबसे बढ़कर स्मार्टमैन बनने के लिए। और उसी की पड़ताल करते हुए मैं पहुंचा हूं क्रेमलिन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर, उसके ठीक सामने स्थित इस जगह पर द इंपीरियल टेलरिंग कंपनी। और इसकी क्या हकीकत है ये हम आपको दिखाते हैं। आप आइए और उनको देखिए जिन्होंने जेलेंस्की को स्मार्ट बनाया था। क्रेमलिन से सटे इस प्रेमाइसेस के अंदर जेलेंस्की क्या करने आए थे ये हम पता करते हैं। और हम अब इस समय इस प्रेमाइसेस के अंदर में आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब इसके एंट्री डोर पर इस प्रेमाइसेस के जो ऑनर हैं उनसे हम मिलते हैं। हाय शेमिशो। Добрый пожалуйста। रशिया में कहते हैं добрый пожалуйста, वेलकम प्लीज। थैंक यू सर। चूँकि आप भारतीय हैं तो नमस्ते। और आपने वेलकम का आपका जो है सो गजराज वेलकम कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सर हम लोग दरअसल हमें पता चला है कि आपके इस जगह पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वो आते थे। वो ये 10 साल पहले की बात है, तभी वो राष्ट्रपति नहीं थे। अच्छा। वो एक कॉमेडियन थे जो कॉमेडी पिक्चर्स बनाते थे। तो उसकी एक कॉमेडी पिक्चर में वो बता रहे थे कि उनको कपड़ा पहनना थे, तो हाउ टू ड्रेस, उसको मुझे स्मार्ट करना था। तो उसी वजह से वो यहाँ पे आए थे और वहाँ पे इस पिक्चर की शूटिंग हुई थी जहाँ पे कॉमेडी करते वो उसको मैंने स्मार्ट बनाया। तो उसके सब कपड़े जितने भी हैं वो हमारी तरफ से बनाए गए थे। अच्छा, मतलब आज जो स्मार्टनेस दिखा रहे हैं उसका रिहर्सल कहीं ऑन कैमरा वो आपने करवाया था? मैंने ही करवाया था। तो उसको सब कपड़े बनाए थे, कपड़े पहनाए थे, जो स्टाइल दी थी वो सब मेरा ही किया हुआ था। तो वो इसी जगह पर जेलेंस्की आया था? इसी कोने, इसी जगह की शूटिंग है। जो वो दरवाजे से एंट्री मारते हैं, हर टाइम कपड़े चेंज करके एंट्री मारते हैं, वो यहीं से एंट्री करते हैं। तो जो वीडियो में जेलेंस्की दिख रहे हैं कपड़े पहनते हुए, कपड़े बदलते हुए, और साथ में इसी कोने पे हुई है। इसी कोने पे जेलेंस्की का हुआ। यस। और उसमें साथ में वीडियो में आप भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप ड्रेस पहनते हैं और उसी की वो नकल कर रहा है? नहीं, ये उल्टा है। उसकी हमने नकल की थी आफ्टर द मूवी। हमने इसी शॉप के ऊपर वो सेम नकल मैंने की जो जेलेंस्की पहन रहा था। तो उस समय जेलेंस्की का क्या प्रोफाइल था जब वो आपके यहाँ आए? हम तो उस वक्त उसको जानते भी नहीं थे। उसके साथ जो दूसरे एक्टर थे वो बहुत बड़े थे, हम उनको जानते थे। हमें तो जेलेंस्की के बारे में कुछ भी इतना नहीं मालूम था 10 साल पहले जब वो आए थे। आज की तारीख में आप देखते हैं जेलेंस्की जिस तरह से इस क्राइसिस में लगातार इमेज उनका जो बनाया जा रहा है, उसको देखकर आपके मन में क्या आता है? देखिए, मेरे लिए तो वो एक्टर था और आज भी वो एक्टर ही है। इससे अच्छा एक्टिंग तो कोई नहीं कर सकता। एज अ प्रेसिडेंट ही इज एक्टर मोर देन अ प्रेसिडेंट। देखिए, अगर एक कॉमेडियन के हाथ में आप सत्ता दे दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरे देश को बर्बाद कर देगा। सो फॉर मी ही वॉज एक्टर एंड टुडे ऑल्सो वो हर एक, अगर आप उसकी स्पीच देखोगे, वो बहुत अच्छा एक्टर है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। लेकिन कितनी देर से यहाँ रहा था तो आपने उसकी एक्टिंग देखी? देखिए, एक्टिंग तो उसकी बाद में भी बहुत बार देखी है, उनकी पिक्चरें देखी है। तो ऐसे कॉमेडियन, ही वॉज ऑलवेज अ कॉमेडियन जो कॉमेडी करता रहता था। अच्छा, और आज भी आपको लग रहा है कि वो कॉमेडी कर रहा है? सर, कॉमेडी तो नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ से एक्टिंग सीख लिया। आज वो एक्टर है। आज जो भी वो प्रेसिडेंट है वो ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है देन रियलिटी में। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एक इमेज तो उसकी जैसी बनाई गई है कि वो अपनी कंट्री के लिए खड़ा है, वन मैन आर्मी टाइप से। सर, वही तो कह रहा हूँ, दिस इज एक्टिंग। उसका ये प्योर एक्टिंग है। उसकी एक्टिंग स्किल्स देख रहे हैं आप। सर, कौन सा प्रेसिडेंट अपने देश को ले बर्बाद करता है? उसने किसी से पूछा था वॉर करने से पहले? उन्होंने कितनों का नुकसान किया, कितने फैमिलीज ख़त्म हो गए, 4 मिलियन लोग घर से बेघर हुए। तो इसमें किसकी एक्टिंग है? ये जेलेंस्की साहब की एक्टिंग है। और जेलेंस्की की इस एक्टिंग की पाठशाला पे हम लोग खड़े हैं। यस सर। कहते हैं ना, जब कॉमेडियन अगर किसी देश का प्रेसिडेंट बन जाएगा तो उस देश का क्या होगा, तो यूक्रेन की सबसे बड़ी मिसाल होगी।
आपकी चूँकि मॉस्को में इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के आप प्रेसिडेंट भी हैं, इंडिया रसिया रिलेशनशिप में एक सॉफ्ट पावर में आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो वैसे स्थिति में जब जेलेंस्की को आप ये सब कुछ करते देखते हैं तो आपको याद आता है कि इसी पाठशाला में जिसने एक्टिंग की थी आज वो ऐसी एक्टिंग करके अपने देश के लिए। देखिए, जब भी मैं उसके वीडियोस देखता हूँ मुझे कभी लगता है कि ये नशेड़ी है, बहुत बड़ा नशेड़ी है, या तो फिर थोड़ा उसका दिमाग का संतुलन सही नहीं है, लेकिन एक्टिंग बहुत बढ़िया करता है। तो इसी बहुत बड़ा एक्टर हो गया ये तो, कॉमेडियन से थोड़ा बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्टर हो गया है। मैं आज भी देख रहा हूँ सर, वही उसी तरह से पर्दे लगे हुए हैं, उसी तरह से पर्दे लगे हुए हैं और यहीं से जेलेंस्की की शूटिंग और ये सब हो रही थी। शूटिंग एक बार ऐसे आता है और आगे आते हुए अपनी टाई को बरोबर करते हैं। तो इसी पाठशाला में जेलेंस्की की एक्टिंग हुई और यहाँ पर आकर जो इमेज मेकओवर का जो ट्रेनिंग था उस वीडियो में लिया गया था, जो हम साथ में आपको दिखा भी रहे हैं, और उसमें फिर सैमी कोटवानी जी ने भी खुद वीडियो में पैरेलल दिखाया है कि जेलेंस्की ने कैसे कैसे किया था। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी और का नहीं बल्कि रूस में रहने वाले एक प्राउड इंडियन का ये सब कुछ है और बहुत शानदार है। यहाँ आकर आप देखेंगे तो जैसे जब आप एंट्री करते हैं तो गजराज आपको दिखता है, हर जगह आप देखिए, चाहे वो इंडिया के फ्लैग हो या इंडियन कल्चर यहाँ चारों तरफ आपको दिखाई देगा। इसको फिर सर कैसे आप इतने सालों में मेंटेन रखते हैं? सर देखिए, मैं हमारी जो फैमिली है, जो मेरे डैडी हैं, जो ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान वॉर के समय वापस से आए हुए थे, हम इंडिया में एक रेफ्यूजी रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी मॉस्को में एक रेफ्यूजी हूँ, और जब मैं खुद को रेफ्यूजी समझता हूँ तो मैं चाहता हूँ जो भी इंडियंस मॉस्को में आए उन्हें घर जैसी फीलिंग हो, उन्हें अपना घर लगे। तो इसके लिए मैं ये कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ हूँ। और प्लस आई एम अ प्राउड फादर ऑफ 3 डॉटर्स। जब आपकी 3 बेटियाँ होती तो आप चाहते हैं कि उनको भी थोड़ा इंडियन कल्चर के बारे में मालूम हो और वो भी इंडियन कल्चर को ज़्यादा जान सके, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक मैं तस्वीर देख रहा हूँ यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ आप हैं, तो ये जब प्रधानमंत्री रूस आए थे उस समय का? नहीं, ये 2009 की तस्वीर है, जब हम दिल्ली में गए थे प्रवासी मेला के टाइम पे। तो मैं बैठा नहीं हुआ हूँ, मैं नीचे खड़ा हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन अ पोडियम, वो 2 फीट की पोडियम में, तो खड़े रह के हाथ मिला रहे, मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन ही इज़ ऑन अ हाइट। सो मुझे सौभाग्य मिला है मोदी जी के कपड़े बनाने का भी। हम 2007 से 2011 तक हमें मोदी जी के लिए कपड़े बनाए थे। क्या बात है सर। तो आप बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट के लिए आपने ड्रेस भी डिज़ाइन किया? यस, आई हैव ड्रेस 7 हेड ऑफ स्टेट्स, और प्राइम मिनिस्टर्स और मंत्रियों के बारे में तो पता नहीं। हाँ, लेकिन इन सब में बस एक का जो आपने इमेज कंसल्टेंट बनाया वो जेलेंस्की निकला। यस, कहते हैं जादुई हाथ हैं, जिसको भी कपड़े बनाते तो प्रेसिडेंट बन जाता है। चलिए, बहुत। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आगे चल के किसी भी कॉमेडियन को कपड़े ना पहनाऊँ तो किसी देश का प्रेसिडेंट ना बन जाए। बहुत बखूबी किया। देखिए, हमारी पड़ताल थी आपको जेलेंस्की का 10 साल पुराना सच दिखाने की, और जेलेंस्की इसी मॉस्को में रूस के प्रेसिडेंट के घर के कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर 10 साल पहले यहाँ पर जो उसने एक्टिंग के तहत जो भूमिका निभाई थी वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, और उसी की हकीकत सबके सामने लाने में सैमी कोटवानी जी हमारी मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि जेलेंस्की का असली सच क्या है। कैमरामैन मुनीस भल्ला के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, मॉस्को, रूस।